हेलो क्लास सिक्स, वेलकम टू द क्लास। माई सेल्फ एच डी मोहित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल साइंस। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 22 जो कि हमारा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है, उसका हमारा बस लास्ट दो टॉपिक बचे हैं, कल्चरल यूनिटी और रिलीजियस यूनिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी वाले चैप्टर्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल्चरल यूनिटी। तो इंडिया हैज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन इट्स फीचर फिजिकल फीचर एंड कल्चर, येट डिफरेंसेस पार्ट ऑफ इंडिया शेयर अ कॉमन कल्चर। देखिए, इंडिया की एक ग्रेट डाइवर्सिटी है उसके फिजिकल फीचर में और कल्चर में। ठीक है, उसके बावजूद भी इंडिया जो इंडिया के अलग अलग हिस्से हैं, भारत के अलग अलग जगह हैं, वहाँ पर कॉमन कल्चर ही शेयर होता है। दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, पोंगल, ओनम, बिहू एटसेट्रा सेलिब्रेटेड विद ग्रेट pomp एंड शो इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। देखिए, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, पोंगल, ओनम, बिहू, ये सेलिब्रेट किए जाते हैं एक पूरी श्रद्धा के साथ और मतलब पूरी कंट्री के, मतलब पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे पंप के साथ, यानी कि पूरे वैभव के साथ ये किए जाते हैं सेलिब्रेट। और उसके साथ साथ पूरी कंट्री के हर एक कोने में किए जाते हैं और हर एक पूरे देश के हर एक हिस्से में दिखते हैं ये, कि इस तरीके से भाई सेलिब्रेट हो रहा है। द पीपल इन जनरल in the whole country have similar ideas about the performance of marriage rights, the places of women in society, reverence for ancestor etc. देखिए, जनरली जो पूरी कंट्री के जितने भी लोग हैं उनके सबके सिमिलर आइडियाज़ होते हैं कि मैरिज की जो शादी की रस्में हैं वो कैसे होंगी, वो भी लगभग सिमिलर होंगी कि फेरे सब में होंगे। ठीक है, वुमेन की सोसाइटी में क्या प्लेस होनी चाहिए, क्या प्लेस है, कितनी इज्जत देनी चाहिए, वो भी सेम होगा। अपने पूर्वजों के प्रति कितनी श्रद्धा है वो भी सेम ही होगी। अपने पूर्वजों को श्राद्ध वगैरह जो होता है वो लगभग हर एक धर्म में हर एक जगह पे सेम ही होता है। ठीक है, ऑल दिस फैक्ट गो अ लॉन्ग वे टू एस्टेब्लिश डेट द कल्चर एंड सिविलाइजेशन थॉट थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया हैव द सेम फीचर। ये सारे फैक्ट है ना, ये एस्टेब्लिश करते हैं इंडिया का कल्चर और सिविलाइजेशन की सेम फीचर्स के साथ है। चाहे आप लंबाई में चले जाइए, चाहे चौड़ाई में चले जाइए, चाहे उत्तर से पूरब चले जाइए, चाहे पूरब से पश्चिम चले जाइए, सारे के सारे जितना भी कल्चर है वो फॉलो होता है और लगभग सब सेम ही है घूम फिर के। ठीक है, अब देखिए रिलीजियस इन यूनिटी। ठीक है, वो कल्चरल यूनिटी था, ये रिलीजियस यूनिटी है। ठीक है, देयर आर डाइवर्स रिलीजियस सेक्ट्स इन इंडिया। ठीक है, डाइवर्स रिलीजियस सेक्ट है इंडिया में। इन स्पाइट ऑफ दिस डाइवर्सिटी, इस डाइवर्सिटी के बावजूद भी देयर इज अ रिलीजियस यूनिटी अमंग द फेथ्स। लेकिन रिलीजियस यूनिटी में भी फेथ्स हैं, एक अच्छा भरोसा लोग रखते हैं। हिस्ट्री इज विटनेस टू द फैक्ट दैट पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन फेथ हैव लिव्ड टुगेदर पीसफुली एज वन। हिस्ट्री ये बताती है कि अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग जो अलग अलग धर्मों में श्रद्धा रखते हैं अपनी, उसके बावजूद भी एक साथ रहते हैं। ठीक है, इंडिया हैज़ बीन अ कंट्री इन विच डिफरेंट रिलीजियंस हैज हिंदुज़्म, इस्लाम, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड जोरोएस्ट्रियनिज्म हैज फ्लोरिश्ड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया एक कंट्री है, इंडिया ही कहें तो इकलौता कंट्री है जहाँ पर अलग अलग रिलीजन, चाहे वो हिंदू रिलीजन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिख हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जोरोएस्ट्रियनिज्म हो, ये सब एक साथ रहते हैं और अच्छे से रहते हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ठीक है, इंडिया हैज अ नेशन हैज एब्जॉर्ब्ड ऑल रिलीजन डेट कम इनटू इट्स फोल्ड। इंडिया एक ऐसा नेशन है जिसने सभी रिलीजन को अपने अंदर समा लिया, जितने इसके पास आते गए सबको ये अपने पास अपने अंदर समेटता गया। टुडे इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। आज इंडिया सेक्युलर कंट्री है। इट अलाउज पीपल टू ऑल रिलीजन टू लिव एंड अवेल इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये अलाउ करता है सभी रिलीजन के लोगों को यहाँ रहने के लिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए। इट ऑल्सो अलाउ दैम टू प्रैक्टिस एंड प्रीच देयर रिलीजन। ये भी अलाउ करता है कि अपने रिलीजन की प्रैक्टिस करिए, अपने रिलीजन को पूजिए, अपने रिलीजन को मानिए, इस बात को भी अलाउ करता है इंडिया। फ्रीडम ऑफ वर्शिप इज ग्रांटेड टू ऑल सिटीजन एज फंडामेंटल राइट। ठीक है, फ्रीडम ऑफ वर्शिप जो होता है, अपने पूजा करने का अधिकार, वो सभी सिटीजन्स को दिया गया है और एक फंडामेंटल राइट के तहत। द सिटीजन में फॉलो एनी और नन ऑफ द रिलीजन। सिटीजन्स चाहे यानी कि इस देश के नागरिक चाहे तो वो कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं या वो चाहे तो कोई भी रिलीजन ना फॉलो करें। देयर इज नो स्टेट रिलीजन। कोई एक ऐसा रिलीजन नहीं है कि नहीं ये आपको फॉलो करना ही करना है। ठीक है, वी आर ऑल बाउंडेड बाय अ कॉमन बॉन्ड।
हम बाउंडेड हैं एक कॉमन बॉन्ड से, द बॉन्ड ऑफ बीइंग एन इंडियन, और वो बॉन्ड है कि हम भारतीय हैं, ठीक है, कि हम भारतीय हैं, हाँ, उस बाउंड उसके साथ हम बंधे हुए हैं, ठीक है, आप समझ गए। अब इसके बाद 10 इन स्पाइट ऑफ द डाइवर्सिटी के बावजूद भी द रेस कलर लैंग्वेज द यूनिटी ऑफ द पीपल राइट फ्रॉम द हिमालयस। देखिए हमारे कलर में डाइवर्सिटी, लैंग्वेज में डाइवर्सिटी है, ठीक है, इन सब के बावजूद भी जो लोगों की एकता है वो चाहे राइट से लेके हिमालय तक, नॉर्थ या कहें मतलब कि हिमालय से लेके रामेश्वर तक यानी कि राइट से लेके नॉर्थ तक, या कहें साउथ के लेके यानी कि साउथ से लेके चाहे ईस्ट से लेके चाहे वेस्ट तक, मतलब ये है कि नॉर्थ में जो हिमालय वहाँ से लेके साउथ में जो रामेश्वरम है वहाँ तक, और चाहे आसाम जो ईस्ट में है और रावी नदी जो वेस्ट में पड़ती है वहाँ तक। ये इस्टेब्लिश फैक्ट करता है कि हमारी इंडिया इन सब के बावजूद भी हम इंडियंस एक हैं, हमारा भारत एक है, वी आर यूनाइटेड, ठीक है। तो ये था आपका पूरा लेक्चर, अब ये हो गया है फिनिश। अगले लेक्चर में आप कर लेंगे अपनी एक्सरसाइजेस, आप तब तक खुद से एक्सरसाइज सॉल्व करिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपने अपना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच।